राधा वल्लभ श्री हरिवंश। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। वृन्दावनेश्वरि तवैव पदारविन्दं प्रेमामृतैकमकरन्द रसौघपूर्णम् हृद्यर्पितं मधुपतेः स्मरतापमुग्रं निर्वापयत् परमो शीतलमाश्रयामि। निर्वापयत् परमो शीतलमाश्रयामि। राधा 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 राधा
राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा श्री राधा वल्लभ लाल की जय। परम सच्चिदानंद घन आनंद समुद्र, प्रेम समुद्र, ज्ञान वैराग्य भक्ति ऐश्वर्य अनंत शक्तियों के स्वामी प्रभु श्री कृष्णचंद्र जी कृपा करके ऐसी अमृतमयी वाणी का उपदेश कर रहे हैं। यदि हम श्रद्धा विश्वास पूर्वक इस अमृत वाणी का श्रवण करें, मनन करें और अपने जीवन में उतारें, अर्थात अपनी धारणा बना लें, तो इसी जन्म में इस माया प्रपंच से मुक्त होकर अपने स्वरूप में स्थित हो जाएं, परमानंद को प्राप्त हो जाएं, आत्यंतिक सुख में निमग्न हो जाएं। ये मनुष्य जीवन इसी की प्राप्ति के लिए मिला है। मान लीजिए, एक ही प्रधान कर्तव्य है, माया प्रपंच का त्याग करके एकमात्र सच्चिदानंद स्वरूप में स्थित हो जाना। यदि अब की समझ में नहीं आया तो फिर बहुत भटकना पड़ेगा, क्योंकि कलिकाल प्रतिपल बढ़ता है, उसका राज्य है, उसका समय है, और इसके समय में प्रायः सबकी अधार्मिक प्रवृत्ति बढ़ेगी, अधर्म में रुचि बढ़ेगी। जैसे भी बने अपनी इंद्रियों का पोषण हो, चाहे जितना पाप करना पड़े, कलयुग के द्वारा प्रेरित होकर के ऐसे ही भटकना पड़ेगा। यदि भगवद आश्रय लेकर अभी इसी जन्म में अपने कल्याण का निश्चय नहीं किया, भगवत प्राप्ति का निश्चय नहीं किया, तो आगे ऐसा समय नहीं आएगा कि आप निश्चय कर सकें। जैसे जैसे इसका समय बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे अपना प्रभाव दिखाता जा रहा है। अगर हम भगवान नाम से एक क्षण भी रहित रहे तो हमारे आपकी सामर्थ्य क्या है। जिन्होंने गर्भ में ही भगवान की महिमा को जाना, महाराज परम भागवत श्री परीक्षित जी महाराज, उनको भी इसने प्रेरित कर दिया और अमंगल कार्य करवाकर शाप का भागी बना दिया। हम आप क्या चीज हैं। यदि हमारे पास गुरु प्रदत्त नाम है और हम प्रतिक्षण नाम जप रहे हैं, तो किसी की भी सामर्थ्य नहीं कि हमें कुमार्ग में ले जाए या हमारा पतन करा दे, क्योंकि नाम सर्व सामर्थ्यशाली है।
हर युग के ऊपर शासन नाम का है, सबके ऊपर शासन युग धर्म का है, पर युग के ऊपर भी नाम का है। चौं श्रुति चौं युग नाम प्रभाव, नाम का प्रभाव चारों वेदों पर, चारों युगों पर है, और यहां तक कि प्रभु पर ही है। प्रभु को भी अधीन कर ले, वो नाम है। और वो नाम हमारे को गुरु कृपा से प्राप्त हुआ। बस हमें इस पे महत्व बुद्धि करके एक क्षण भी नहीं छोड़ना। जहां छोड़ा तो एक कलयुग की कुचाल हमारी बुद्धि को भ्रष्ट कर देगी। हमारे अंदर कपट, छल, इंद्रिय भोगजन्य विलासता, नाना प्रकार के राग द्वेष की वृत्तियां ये छा जाएंगी। ये जब छा जाएंगी फिर भजन, शांति, कल्याण ये बहुत दूर की बात रहे। इसलिए ये संकल्प विकल्प करने वाले मन को रोक दो और एकमात्र प्रभु के नाम में ही अपने मन को, अपनी बुद्धि को, अपने चित्त को, अपने अहम को समर्पित कर दो। श्री भगवान कह रहे हैं, संकल्प प्रभवान कामास त्यक्त्वा सर्वान् शेषतः मनसैवेन्द्रिय ग्रामं विनियम समन्ततः। हे अर्जुन, ये संकल्प से उत्पन्न होने वाली संपूर्ण कामनाओं का सर्वथा त्याग कर दो, क्योंकि ये कामना ही तुम्हारे को दुख, बंधन, अशांति देने वाली है। संकल्प के द्वारा उत्पन्न होने वाली सारी कामनाओं को त्याग दो। इन कामनाओं में कहीं भी सुख नहीं है। जिस समय तुम सारी कामनाओं को त्याग करने की भावना में आओगे और मन से इंद्रिय समूह को समेट लोगे, तो उसी समय तुम्हें परमानंद स्वरूप प्रभु का अनुभव हो जाएगा। वो कहीं दूर नहीं, तुम्हारे हृदय में ही है। संकल्प प्रभवान कामास त्यक्त्वा सर्वान् शेषतः। सांसारिक वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ, देश काल, घटना, परिस्थिति, इनको लेकर के जो हमारे मन में स्फुरणाएं होने लगती हैं, उन स्फुरणाओं में कुछ प्रिय स्फुरणाएं होती हैं, कुछ अप्रिय होती हैं। हमारी जिसमें प्रियता, सुखद वृत्ति की बहुत इच्छा है, ये मिल जाए तो मैं सुखी हो जाऊं, इसकी तो बड़ी आवश्यकता है। पहली बात समझ लीजिए कि इन स्फुरणाओं द्वारा प्रकट हुई प्रियता में फंसना नहीं है। ये कोई सुंदर नहीं है स्फुरणाएं, ये कोई सुखद नहीं, सब प्रकृतिजन्य है। ये माया का जाल है जो हमें हमारे स्वरूप से अभी तक विलग किए रहा है। यही स्फुरणाएं प्रियता के कारण संकल्प बन जाती हैं और यही संकल्प कामना में परिवर्तित होकर के हमारा नाश कर देता है। कामना, जहां हमारे अंदर कामना प्रकट हुई तो कामः संजायते क्रोधा, क्रोधा स्मृति विभ्रमः, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। ये जाल है माया का, जो किसी वस्तु के लिए, किसी व्यक्ति के लिए, किसी प्रिय पदार्थ के लिए हमारे हृदय में सुखद सुंदरता का आरोप होता है, वो हमें प्रिय लगता है और हमारा संकल्प बनता है ये हमारे पास रहे, इसे मैं भोगूं। यही माया की चाल है, समझो। बहुत कुछ कर लिया है तुमने, बहुत जन्म हो गए तुम्हारे यही सब करते हुए। ये स्फुरणा जब संकल्प का रूप धारण कर लेती है तो वस्तु, व्यक्ति, स्थान में वो आसक्त हो जाता है। बस ये संकल्प नहीं बनने देना है। तुम्हारी सामर्थ्य नहीं है कि तुम इसे रोक सको, क्योंकि तुम इसमें तन्मय हो रहे हो। इसीलिए बीच में नाम को लाओ, नाम संभाल लेगा तुमको भी, इन स्फुरणाओं को भी। इसमें इतनी महान सामर्थ्य, भस्म कर देगा हर स्फुरणा, संकल्प, वासना, कामना, सबको, और तुम्हें परम सुरक्षित रखेगा। एक कवच है,
बहुत बड़ा अंगरक्षक है, बहुत बड़ा पहरेदार है, और इतनी सामर्थ्यशाली शक्ति नाम में विराजमान है कि स्वयं भगवान की सुरक्षा करता है। जब तृणावर्त परब्रह्म भगवान श्री कृष्ण को मारने की नियत से बवंडर रूप आया और आकाश में ले गया, भगवान ने उसका उद्धार किया। और जब ब्रजमंडल में समस्त गोपीजनों ने खोज की तो आपको देखा कि उसकी छाती पर पड़े हुए हैं, आपको उठाया और आपके नाम से आपकी सुरक्षा की। भागवत में वर्णन है, प्रभु के नाम में इतनी सामर्थ्य है कि प्रभु को भी सुरक्षित रखता है। हमारी आपकी क्या सामर्थ्य? हमारे अंदर जो स्फुरणाएं हो रही हैं, संकल्प बन रहे हैं, जो वासनाएं हैं, जो कामनाएं हैं, ये तभी तक हैं जब तक आप इनको रख रहे हैं और रो रहे हैं, ओ हमारे अंदर अमुक विकार, अमुक परेशानी, अमुक अशांति। तुम ही तो रखे हो ना, कोई और रखे थोड़ी है। तुम छोड़ो। कैसे छोड़ें? छोड़ना तो चाहते पर छोड़ नहीं सकते, तो पकड़ो, नाम को पकड़ो, नाम छुड़ा देगा। इतने विवेकवान हो तो छोड़ दो, नहीं छोड़ पा रहे हो तो पकड़ो, पकड़ना सीखो। नाम को पकड़ो, रूप को पकड़ो, लीला को पकड़ो, धाम को पकड़ो, गुरुदेव के वचनों को पकड़ो। इनमें इतनी सामर्थ्य है, ये भस्म कर देंगे स्फुरणा, कामना, संकल्प सब। अगर आप विपरीत भाव में विचरण करते रहेंगे, प्रभु से बिलग सब विपरीत भाव है। श्यामा श्याम के संबंध से अलग हुआ, विमुख हुआ, जो भी भाव है वो सब विपरीत भाव है। थोक में समझ लो, अलग अलग से कहां समझेंगे। जिसमें प्रिया प्रीतम का संबंध हमें नहीं आ रहा, भाव में प्रिया प्रीतम की स्मृति लोप हो रही है, हमें वो कोई भी बड़ा से बड़ा धर्म हो, भाव हो, वो हमारे लिए विपरीत भाव है। इसीलिए ज्ञान धर्म व्रत कर्म जिते सब काहू में नहीं मोहि प्रतीति। मुझे नहीं विश्वास है इन सब पर। रसिक अनन्य निशान बजायो एक श्याम श्यामा पद प्रीति। एक बिहारी जू बिहारिन जू के सिवा नहीं। हमारे लिए सब विपरीत भाव है। यह हमारे हृदय में जो विपरीत भाव बैठ गया है, ये शरणागति का कलंक है। विपरीत भाव होना, प्रतिकूलस्य वर्जनम, प्रतिकूलता का त्याग कर देना चाहिए। आराध्य देव की प्रतिकूल हर वृत्ति का त्याग। फिर वही प्रश्न आ गया, त्याग करना तो चाहते पर सामर्थ्य नहीं, तो नाम में सामर्थ्य है। गरज राय नाम, श्री हरिवंश नाम बल लहो, अपने मन भाई सब कहो, रहो शरण हरिवंश की। नाम हरिवंश नाम बिसरे न छिन, श्री हरिवंश सहाय भल, हरिवंश भरोसे भय निडर, नित गर्जत हरिवंश बल। विचार करो, आदेश कर रहे हैं, हरिवंश नाम बिसरे न छिन। एक क्षण के लिए भी तुम्हारे हृदय से नाम छूटना नहीं चाहिए। पकड़ो। कब पकड़ोगे? किस जन्म में पकड़ोगे? जब आपको ऐसा अवसर मिला है, अभी आप पकड़ नहीं पा रहे हो, तो आगे तो और प्रचंड तांडव काल, ऐसे काल का होगा, समय का होगा कि कलयुग, कपटता, छल, अधर्म, पापाचरण, इसका तांडव होगा आगे चल करके। कहीं स्वाहा स्वधा, भगवान नाम कीर्तन, कथा, वार्ता, शास्त्र सम्मानित वचन सुनने को नहीं मिलेंगे। आगे समय आएगा। जैसे देखो, पवित्र महान यज्ञों का अनुष्ठान धीरे धीरे लोप हो गया। कहाँ ऐसी पवित्र धान्य, जौ, घृत, दुग्ध, कहाँ ऐसे हमारे भाव पवित्र रहे कि यज्ञ स्वरूप भगवान श्री हरि और उनके पार्षदों को हम मंत्रों के द्वारा आहुति देकर तृप्त करें। खत्म। धीरे 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 जैसे कलिकाल बढ़ता जाएगा, बस हमारी रसेंद्री तृप्त हो, जनेन्द्री तृप्त हो, बस शिष्णोदर परायण,
उदर और शिष्ट, बस इसी का पोषण। कहीं स्वाहा स्वधा भगवन नाम उच्चारण, ये सब ग्रंथ नहीं मिलेंगे, आगे लोप हो जाएंगे। समय आएगा जैसे जैसे भा भ्रष्टाचारा सब संसारा, धर्म सुने नहीं काना, कान से सुनने को नहीं मिलेगा कि क्या धर्म हो रहा है। आचरण में उतारना तो बहुत कठिन, से सावधान, अभी अवसर है, नाम को पकड़ लीजिए। भगवान कह रहे संकल्प प्रभवान कामास त्यक्त्वा सर्वान अशेषता। अशेषता, कुछ बचने न पावे कामना का, उसका बीज भी नष्ट कर दो। हमें नहीं चाहिए कुछ, जो हमारे शरीर को आवश्यक सामग्री चाहिए, मेरे आराध्य देव भरण पोषण के लिए समर्थ है, हम क्यों कामना करें। जब जो जैसी आवश्यकता होगी, मेरे प्रियालाल समर्थ है, नाथ अनाथन हित समर्थ मोहन श्री राधा, तो हम कामना करके अपना हृदय क्यों मलिन करें, अपने प्रभु के चिंतन को क्यों छोड़ें, कामना में समय क्यों नष्ट कर रहे हैं हम, क्यों अपने को भगवद विमुख कर रहे हैं कामना करके। अशेषतः सूक्ष्म संस्कार भी कामना का न रह जाए, क्योंकि उसी से कामनाएं प्रकट होती रहती हैं। ये मूल सबका देहाभिमान है, ये अभिमान ही प्रभु के चरणों में चढ़ा दो तो बहुत जल्दी सब ठीक हो जाएगा। ये दासत्व से अभिमान पवित्र हो जाता है। हम प्रियालाल की दासता में इस अभिमान को समर्पित कर दें। श्यामा श्याम के हम हैं, हमारे श्यामा श्याम हैं, ये बहुत बढ़िया सूत्र है। अगर हृदय में आ जाए तो ये सब विकारों को नष्ट कर देगा। पर हम शरीर के हैं, शरीर हमें सुख प्रदान कर रहा है, और जो हमारे शरीर के सुख में सहयोगी वो सब हमारे हैं। अविद्या से पता नहीं है ऐसा भ्रम कैसा बैठ गया, ये निकल ही नहीं रहा है। शरीर हमारे सुख का साधन, या मैं ही शरीर हूं, और शरीर से जो हमें सुख पहुंचावे, चाहे वो विषय हो चाहे व्यक्ति हो, वही हमारा प्रीतम है। ये अविद्या बैठ गई ऐसी। भगवत कृपा से सत्संग के द्वारा इस अविद्या का नाश करने का अवसर मिला है। अब हम चूके नहीं। मनसैवेन्द्री ग्रामम विनियम समन्ततः, विचार करो आप बुद्धि से और मन को बलवान बनाओ, विषय भोग के लिए नहीं, विषय त्याग के लिए। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे कि नाचत ही निशि दिवस मर्यो, आहा, नाचत ही निशि दिवस मर्यो। कभी काम ने नचाया, कभी क्रोध ने नचाया, कभी लोभ ने नचाया, कभी मोह नचाया, कभी अहंकार ने, कभी मत्सर ने, इन सब ने मुझे रात दिन नचाया, मर गया, नाचते नाचते मर गया। ये ऐसे मुझे नचाए, तब ही ते न भयो हरि थिर, जब ते जीव नाम धर्यो, नाचत ही निशि दिवस मर्यो। जब से आपसे विमुख हुआ प्रभु, शरीराभिमान के कारण हमें जीव कहा गया, तब से मैं कभी स्थिर नहीं हुआ, नाचता ही रहा। इन षड विकार से पीड़ित होकर असंख्यों वृत्तियों की कामनाओं में भटकता हुआ नाचता ही रहा। भूमि परत भा ढाबर पानी, तिम जीवहि माया लपटानी। जैसे स्वच्छ निर्मल बूंद आकाश से गिरकर भूमि में जो ही स्पर्श किया मलिन हो गई, ऐसे ही शरीर में आते ही ऐसी मलिनता छा गई कि अपने अंशी को, अपने स्वामी को, प्रीतम को भूल गया और शरीर भोगों में फंस गया। कभी
रसेंद्री के विवशता में, कभी घ्राणेन्द्री की विवशता, कभी जनेन्द्री की विवशता, कभी त्वगेंद्री की, कभी श्रवणेन्द्री की, नाच नाच के मर गया, कभी विश्राम नहीं मिला। विचार करो, ये हम सब इसी लाइन में खड़े हैं, इसी पंक्ति में है। आप कभी ये समझ पा रहे हैं कि आपको नचाया जा रहा है? ये इंद्रियां आपको कैसे नचा रहे हैं? यही समझ ठीक नहीं है। हम भोग रहे हैं, हम स्वामी हैं, हम इनके भोक्ता। नहीं नहीं, तुम इनके गुलाम हो, इनके इशारे से नाच रहे हो, उल्टा समझ रहे हो। ये तुम्हें बांध रहे हैं और तुम इनको अपना मान रहे हो, इनसे सुखी होने का भाव रख रहे हो। कैसे हो सकता है? उल्टी बुद्धि, ये भ्रम पैदा हो गया। ये सब हमको अपना गुलाम बना लिए, नाच नाच करके है अनंतों बार मर चुका। हे नाथ, आपसे विमुख होने का मुझे दंड मिल रहा है, आपको भूल जाने का ये दंड मिल रहा है। बहुवासना विविध कंचुकी, भूषण लोभादि भर्यो, चरु अरु अचर गगन जल थल में, कौन न स्वांग कर्यो। देखो, यही हमारी दुर्दशा हुई है। प्रभु, ये बहुत वासना रूपी कंचुकी पहन करके, लोभादि भूषण धारण करके, चार अचर में, जल थल में, आकाश में, कौन कौन सी योनियों में नहीं गया? सब योनियों में गया। बस इन्हीं वासना और लोभादि के कारण नाचता रहा, मरता रहा। कभी आपको पुकारा नहीं, कभी आपकी याद नहीं आई। देव दनुज मुनि नाग मनुज, नहीं जाचत को उबर्यो, मेरो दुसह दरिद्र दोष दुख, काहू तो न हर्यो, नाचत ही निश दिवस मर्यो। कभी कभी अवसर आने पर हमने पुकारा, कभी किसी देवता की आराधना की, कभी किसी मनुष्य को अपना मालिक बनाया, स्वामी बनाया, उसका दास बना, मेरी रक्षा कर लो, मुझे बचा लो। कोई नहीं बचा पाया। बड़े बड़े नाग, देव, गंधर्व, कौन ऐसा बचा जिससे मैंने भीख न मांगी हो रक्षा की? कोई मुझे उबार नहीं पाया। ये मेरा दुशाह दरिद्र दोष दुख ये बढ़ता ही गया, आज तक कोई नहीं मिटा पाया। लाखों की शरण में गए, किसी ने नहीं बचाया, क्योंकि सब खुद उसी प्रपंच माया में ही बंधन में बंधे हुए हैं। थक गया। एक बार तो आप भी थक जाइए, तभी आगे की बात पूरी होगी। अभी आप थक नहीं रहे, अभी आपको लग रहा है मैं कुछ भोग सकता हूं, कर सकता हूं, सुख भोग सकता हूं, पा सकता हूं। छोड़ो ये दुराशा। इन ओष कणों से हमारी पिपासा बुझने वाली नहीं। हमें आनंद सिंधु चाहिए। इन छोटे छोटे बिंदु कणों से हमारी तृप्ति नहीं होने वाली, क्योंकि हम आनंद सिंधु के अंश हैं। हमारी तृप्ति केवल आनंद सिंधु में होगी। थके नयन पद पानी सुमति बल, संग सकल बिछुर्यो, अब रघुनाथ शरण आयो जन, भाव भय विकल डर्यो। डर गया प्रभु अब तो, क्योंकि मैं जान लिया यहां कोई सहारा देने वाला नहीं। यहां सब काल के अधीन हैं, सब अपने स्वार्थ में भटकने वाले हैं। मुझे कौन बचा सकता है? इसलिए नाथ, अब नेत्र थकित हो गए, अब किसी की ओर देखने की इच्छा नहीं होती।
हमारे पैर, हमारे हाथ, हमारी बुद्धि, हमारा बल, ये सब अब जा रहा है। मैं देख रहा हूं कि कोई मेरा साथ देने वाला नहीं है, क्योंकि सब काल के अधीन है, सब मृत्यु के ग्रास हैं। कौन मेरा साथ दे सकता है? हे प्रभु, हे हरि, अब तो बस मैं आपकी शरण में आया हूं। इस भयावह संसार से आप ही मुझे बचा सकते हो, कोई दूसरा नहीं है। देव दनुज मुनि नाग मनुज नहीं जाचत को उबरे हो। आज तक सबसे मांग के देखा, कोई मुझे उबार नहीं पाया। प्रभु आप अपनी तरफ से रीझ जाओ, मेरी तरफ मत देखना, क्योंकि मेरे में कोई ऐसा गुण नहीं कि मैं आपको रिझा पाऊं। जे ही गुण ते बस हो रीझ करे, सो मोहि सब बिसर्यो। तुलसीदास निज भवन द्वार प्रभु, दीजे रहन पर्यो। जेहि गुण ते बस हो रीझ करी, सो मोहि सब बिसर्यो। तुलसीदास निज भवन द्वार प्रभु, दीजे रहन पर्यो। हे शरणागत वत्सल, जिन गुणों से आप रीझते हो वो मेरे में तो बिल्कुल नहीं है। दैन्यता, आपका निरंतर भजन, साधुता के सद्गुण एक भी नहीं जिनसे हम ये कह सके कि आप प्रसन्न हो जाओ। हमें इन गुणों पर चलते देखकर मेरे में तो एक भी गुण नहीं प्रभु। बस आपसे एक ही प्रार्थना है कि मैं जैसा भी हूं अब आपका हूं। आप कृपा करके बस अपने चरणों से मत हटाइएगा। अब आपके दरवाजे पे आके पढ़ रहा हूं, आपके धाम में, आपके नाम के सहारे। अब हटाइएगा नहीं। यद्यपि मैं इस योग्य भी नहीं हूं, पर आप परम उदार हो। हे नाथ, निज भवन द्वार प्रभु, दीजे रहन पर्यो। मुझे अपनी शरण में पड़े रहने दो प्रभु। आप अपनी माया को डांट दीजिए, कहीं वो हमको यहां से भी पकड़ के न ले जाए। वो बड़ी सामर्थ्यशाली है। नाथ, आप केवल हमको अपने चरणों में पड़े रहने दीजिए। तो हम बहुत योनियों में, बहुत विषयों को भोगते हुए, बहुत लोगों को मनाते हुए अनेक जन्म व्यतीत कर दिए। अब मनसैवेन्द्रिय ग्रामम विनियम समन्ततः, हम अपने मन से, अपने इंद्रियों से इन विषयों के भोगों का चिंतन करना, इन विषयों में के भोगों में सुख है ऐसी भावना रखना, यह हम हटावें। अच्छी तरह से इनको साफ कर ले, मन को साफ कर ले, इंद्रियों की गंदगी साफ करें। इनमें नहीं सुख है। हम शब्द स्पर्श रूप रस गंध के भोक्ता ना बन करके हम प्रसाद के भोक्ता बने। अपने प्रभु की लीलाओं के शब्द सुने, प्रभु के नाम कीर्तन के शब्द सुने, प्रभु के रूप देखने की इच्छा करें, प्रभु के प्रसादी और प्रभु के श्रीअंग सुगंध के लिए हमारी नासिका लालायित रहे, हमारी त्वगेंद्री उनके स्पर्श के लिए लालायित रहे। हम केवल अपने प्रभु के, हम अपनी इंद्रियों की गंदगी ये साफ करें जो इंद्रियां बार बार गंदे विषयों की तरफ जा रहे हैं। और इसकी सफाई के लिए समर्थ है नाम। नाम, निरंतर नाम, भूलिए मत, घाटा मत कीजिए। ये परम धन है, सच्चिदानंदमय। त्रिकाल में भी, महाप्रलय में इस नाम का नाश नहीं होता। ये सुरक्षित रहेगा। आप जहां भी होगे आपके पास रहेगा। ये आपकी सुरक्षा करेगा, आपको सुख प्रदान करेगा। ये आपका बल है, ये नाम ही बल है। वो बड़े अभागी हैं जो इस बल को न रखकर और बल को रखते हैं। अपबल, तपबल और बाहुबल, चौथो बल है दाम।
सूर किशोर कृपाते सब बल, हारे को हरि नाम ये है सब बल। पर जो इधर से हार गया है जगत की तरफ से, थक गए प्रभु, मेरे नेत्र, मेरे हाथ, मेरे पैर, मेरी बुद्धि, मेरा बल सबने साथ छोड़ दिया, तब ये नाम का बल पकड़ा जाता है। अभी आप थोड़े बारे कोई न कोई बल का आश्रय लिए, इसलिए नाम को भूल जाते नहीं। कैसे भूल सकते हैं? महाबल नाम है, तत्काल रक्षा करता है, सर्व सामर्थ्यशाली है। अपने लोग इतनी महामहिम नाम की महिमा सुन करके भी प्रीति नहीं कर पा रहे, दुर्भाग्य नहीं तो और क्या है। नाम को छोड़कर और कुछ बोलते हैं, और कुछ सोचते हैं, और कुछ चिंतन करते हैं, राग द्वेष का चिंतन करते हैं, भोगों का चिंतन करते हैं। अभी मूढ़ता छोड़ नहीं पा रही, हमारी बुद्धि इस मूढ़ता को नहीं छोड़ पा रही। तो भगवान कह रहे छोड़ो। शनैः शनैः रूपर में बुद्धिया धृति गृहीतया आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किंचिदपि चिंतयेत्, न किंचिदपि चिंतयेत्। किंचित मात्र और कुछ चिंतन न होने पावे, ऐसा अभ्यास करो। शनैः शनैः रूपर में बुद्धिया धृति गृहीतया। श्री भगवान कह रहे बुद्धि में ऐसा धैर्य रखो, धीरे धीरे इन विषयों को छोड़ते चले जाओ, इनसे उपराम होते चले जाओ। एकमात्र अपने आराध्य देव युगल सरकार में सम्यक रूप से बुद्धि की स्थापना कर दो। धीरे धीरे विषय छोड़ने की बात कही गई। एकदम उकताया हुआ हाथ छोड़ा, 10 दिन बाद फिर उसी में गिर गए, ऐसा नहीं। क्रम से धीरे धीरे जितना पैर आगे बढ़ाओ, फिर पीछे मत हटाओ। जो छूटा उसे दोबारा सेवन मत करो, वो हमारा जीवन नहीं है। उसके बिना हमारा जीवन चल जाएगा, लेकिन प्रभु के बिना हमारा जीवन नहीं चलेगा। संसारी आदमी का जीवन प्रभु के बिना चल रहा है, ऐसा अनुभव में आता है उसको। रुपया नहीं तो जीवन नहीं, रिश्ते नाते सने संबंधी नहीं तो हमारा जीवन नहीं, भोग सामग्री नहीं तो जीवन नहीं। तो फिर क्या आत्महत्या कर ले? यही हो रहा है। लेकिन वास्तविक बात है, प्रभु नहीं तो हमारा जीवन नहीं, उन्हीं से हमारा जीवन। जब ये समझ जाओगे तो ये बात नहीं आएगी कि मैं अपने शरीर को नष्ट कर दूं। आपका हृदय किसी भी परिस्थिति, किसी भी समस्या में हो, आनंदित रहेगा, क्योंकि आपके जीवन धन आपके साथ है। और वो जीवन धन कौन है? जो अनंत ब्रह्मांडों के स्वामी। तो कमी क्या? फिर क्या कमी? फिर उदासता कैसी रहेगी? फिर निराशा कैसी रहे? समझो इस बात को। बुद्धिया धृत ग्रहीतया। उपासक जब साधना करता है, उपासना करता है, तो उसको काम क्रोध की ऐसी चोट लगती कि वो घबराता है, उकताहट पैदा होती है। जल्दी भगवत साक्षात्कार हो जाए, झंझट खत्म हो। क्योंकि आसपास से उसको इतना ताप लगता है विकारों का कि वो सोच ही लेता जल्दी से भगवत प्राप्ति हो। हाँ, अभी 3 दिन हुए, नहीं हुई, पता नहीं इस मंत्र में ताकत है कि नहीं है, इस साधना में है कि, छोड़ो, दूसरी पकड़ो, तीसरी पकड़ो। नहीं नहीं, ऐसे नहीं चला जाता परमार्थ में। ये भगवत मार्ग है, धैर्य पूर्वक चला जाता है। बुद्धिया धृति गृहीतया। कभी भी इस मार्ग में निराशा हमें लानी ही नहीं है। बहुत ध्यान से सुनना। भजन करते समय, ध्यान करते समय, भगवत आराधना करते समय हमारे हृदय में ये माया जनित प्रेरणा आएगी। देखो ना, इतने दिन करते हुए तुम्हें क्या लाभ मिला, वो आपको इधर से हटाएगी। ये माया का क्षेत्र है। ये जो विचार आ रहे, इतने दिन हो गए तुम्हें भजन करते, ब्रह्मचर्य रहते, तुम्हें साधन करते, क्या मिला? और देखो ना इन लोगों को कितने आनंदित है, विषयों में खेल रहे हैं, जो चाहे वो भोग रहे हैं, जो चाहे वो खा रहे हैं, कितनी मौज मस्ती है। और इतने दिनों से हम ये संयम, ये संयम, ये संयम, मिला क्या यार? जिंदगी तो वैसे ही जलते हुए जा रही। ये प्रेरणा करेगी माया, ये भ्रम पैदा करेगी।
अभी भगवत प्राप्ति तो हुई नहीं, कोई आनंद तो आया नहीं, आगे क्या होगा जब इतने दिनों से नहीं आया है। इस बात को लेकर साधक को माया अपने में आकर्षित करती है। देखो उधर नहीं मिला ना, इधर तुरंत देंगे, ये भोग लो, ये देख लो, ये सूंघ लो, ये खा लो, ये पी लो, और साधक भूल कर बैठता है। जो असावधान साधक है वो चख लेता है, फिर जो जहर चढ़ता है वासना का, फिर उपासना में प्रवेश ही नहीं हो पाता। साधक को सावधान रहना है कि हम भजन का अभ्यास जो कर रहे हैं यही सिद्धि है। बार बार वही बात समझाई जा रही, आपको उकताने की जरूरत नहीं, घबराहट नहीं, निराशा नहीं, उकताना नहीं है, धैर्य रखना है। बिल्कुल साधन में सफलता नहीं मिल रही, बहुत समय तक सफलता नहीं मिल रही, अर्थात कोई दैवी संपत्ति नहीं दिखाई दे रही, कोई भगवद आनंद नहीं लग रहा, फिर भी सत्य है नाम, सत्य है धाम, सत्य है भगवत मार्ग, चुपचाप चलते रहो, तुम्हारे अशुभों का नाश हो रहा है, तुम्हें पता नहीं चल रहा है। तुम्हें विफलता दिखाई दे रही है लेकिन उसमें सफलता है, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा। माया में सफलता दिखाई दे रही लेकिन तो विफलता है, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा। वर्षों के वर्षों बीत जाएं, शरीर भले छूट जाए, परवाह नहीं, पर भजन नहीं छूटने देंगे, कुछ लाभ मिले या ना मिले। ये इस मार्ग का उपासक कैसा धैर्यवान होता है। पूज्यपाद श्री उड़िया बाबा जी महाराज जब साधन काल में साधना करते थे तो एक छवि ऐसे रखते थे महात्मा बुद्ध की, और ये श्लोक उस छवि के ऊपर लिखा हुआ था, और उस छवि में महात्मा बुद्ध की हड्डी हड्डी केवल शरीर में रह गई थी, शुष्क एकदम शरीर सूख गया था, कृष्ण एकदम शरीर, आंख मूंदे हुए एक वृक्ष के नीचे बैठे हुए, ऊपर ये श्लोक लिखा हुआ था, इहासने शुष्यतु मे शरीरम त्वगस्थिमांशं प्रलयं च यातु अप्राप्य बोधम बहुकल्प दुर्लभम नैवासनात् कायमिदं चलिष्यति। इसी आसन पर बैठे हुए मेरा शरीर सूख जाए, चमड़ी मांस हड्डी तक गल जाए, नष्ट हो जाए, पर जब तक ब्रह्मबोध नहीं होता तब तक मैं उठने वाला नहीं। ये महात्मा बुद्ध जी ने पहला संकल्प किया था जब घर से निकलकर एक आसन पर बैठे, तो ये संकल्प, यह आसने शुष्यतु मे शरीरम त्वगस्थिमांसम प्रलयम च याति, ये त्वगेंद्री, ये अस्थि, ये मांस, ये सब गलित हो जाएं, तो भी जब तक भगवत साक्षात्कार नहीं होगा, ब्रह्मबोध नहीं होगा, तब तक मैं इस आसन से उठने वाला नहीं। बहुकल्प दुर्लभम, जो बहुत कल्पों में नहीं प्राप्त होता, अगर वो इसी जन्म में प्राप्त हो जाए तो कितना सस्ता होता है। हम महीने, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने में घबराने लगते हैं, कोई हमारे को दिव्यता अनुभव में नहीं आ रही। राधा राधा बोल रहे हो, धाम में रह रहे हो, धाम के आश्रित हो, भगवत मार्ग में चल रहे हो, ये तुम्हें दिव्यता नहीं दिखाई दे रही? तुम्हारी पशुता नष्ट हो गई, तुम्हारी आसुरी वृत्ति नष्ट हो गई। देखो ना, लोग असुर भाव को प्राप्त हो रहे हैं। असुर भाव किसे कहते हैं? जो शास्त्र की आज्ञा न माने, माता पिता का अपमान करे, मदिरा मांस आदि का भक्षण करे, मनमानी व्यभिचार करे, उसी को तो असुर भाव कहते हैं। असुर भाव से हटा करके साधन मार्ग में तुम्हें लगने का जो सौभाग्य दिया भक्ति महारानी ने, तो तुम उनका निरादर करते हो कि भक्ति करते हुए मुझे कुछ प्राप्त नहीं हो रहा। धैर्य पूर्वक चलो, उकताओ मत, जीवन बीत जाए तो भी निराशा नहीं। भजन कर रहे हैं, कोई गलत आचरण तो नहीं कर रहे जिसमें हम संशय करें। इससे बढ़कर के बढ़िया कोई काम तो है नहीं। इसलिए अगर ऐसा कोई हमें कार्य दिखाई देता कि भजन से बढ़कर कोई बढ़िया काम, तो इसको रोक करके उसको करके देखते। सबसे बड़ा कार्य, सबसे महामहिम कार्य मनुष्य जीवन का भजन करना है, वो हम कर रहे। प्रभु मिले ना मिले, हम भजन नहीं छोड़ने वाले। धैर्य पूर्वक बुद्धि को वश में कर लो। इस बात के लिए तुम्हें कभी वो विचलित न करे कि मुझे शांति नहीं मिली, आनंद नहीं मिला, भगवत साक्षात्कार नहीं हुआ,
दिव्य स्वप्न नहीं आते, दिव्य महापुरुषों का संभाषण नहीं मिला, अभी हमें लीला दर्शन नहीं हुआ, बिल्कुल आप शांत रहिए, ये आगे से आगे आपको मिलता। और आपको एक आंतरिक बात बता दें, परमार्थ में प्रभु इसलिए आपको आपके सद्गुणों का अनुभव नहीं होने देते कि आपको अहंकार आ जाएगा। जैसे जैसे सद्भावना भजन बढ़ता है वैसे वैसे अपने में हे भाव आता है, मैं कितना नीच हूं, जैसे भजन करना चाहिए वैसा भजन नहीं होता। ये प्रभु की कृपा होती है कि अपने में अहंकार ना कर दैन्यता आए, और भजन जितना बढ़ाओगे उतने भजन की भूख बढ़ती चली जाएगी। कभी आपको ऐसा नहीं आएगा कि मैं बहुत भजन करता हूं। जब आपको बात आएगी तो हृदय से आएगा कि जैसा भजन होना चाहिए वैसा नहीं होता। ये सच्चे भजनानंदी का लक्षण है। उसका हृदय बोलेगा चल रहा है, बस एक क्रिया मात्र चल रही, जैसा होना चाहिए वैसा नहीं हो रहा, क्योंकि उसके सामने वो महापुरुष हैं जो प्रेम रस में डूबे हुए हैं, देख रहा है उनकी स्थिति को, तो उसको अपनी स्थिति बहुत लघु लग रही है। प्रभु अहंकार अपने जनों में नहीं आने देते। संसार का महत्व हट रहा है, प्रभु का भजन बढ़ रहा है, यही हमारा परम लाभ है, परम सिद्धि है। तो शनै शनै रूपर में तो धीरे धीरे तुम विषयों को छोड़ो। शनै शनै क्यों कह रहे? जैसे सेवक जी कह रहे सहित सहित बाढ़ है भगति। आज से एकदम ये नहीं ये नहीं ये नहीं ये नहीं, 1 2 दिन 4 दिन 5 दिन फिर उसी में गिरोगे, ऐसे नहीं। एक एक विषय को समझते जाओ धीरे धीरे, और जो छोड़ते जाओ उसे दोबारा पकड़ो मत। जैसे क्रमशः धीरे धीरे आपको बाजार का नहीं पाना, लंबा समय 1 वर्ष का दिया, मतलब गया, इस जीवन में दोबारा नहीं पाना है, गया। ये हम उन उपासकों को कह रहे हैं जिन्होंने भगवत प्राप्ति का दृढ़ निश्चय करना है या कर चुके हैं, जो सीधे लक्ष्य बना चुके हैं इसी जन्म में भगवत प्राप्ति। अब आपको 2 टाइम ही केवल भोजन करना है, एक 11 से 12 के बीच में, और एक 8 से 9 के बीच में, बस। फिर नहीं लेना, कुछ नहीं लेना। ये रसेंद्री का संयम प्रारंभ हुआ। महापुरुषों से सुना है कि आपकी और इंद्रियां सब वश में हो, रसेंद्री वश में ना हो तो आप जितेंद्री नहीं माने जाओगे। अगर रसेंद्री वश में तो स्वाभाविक सारी इंद्रियां अपने आप वश में हो जाएंगी। वनवासी को रसेंद्री पर विशेष अधिकार कर लेना चाहिए। हम लोग रसेंद्री को एकदम छूट दे देते हैं और सोचते हैं अन्य इंद्रियों पर हम अपना शासन कर लेंगे। असंभव। मूल है रसेंद्री, रसेंद्री को सुधार लो, सब ठीक हो जाएगा, इसी से सब है। तो रसेंद्री सुधारने के लिए जैसे जैसे आपके कदम बढ़ रहे, जैसे जैसे महापुरुषों के द्वारा सिद्धांत हमारे सामने आते जा रहे, जो जो कदम बढ़ाते जाएं बिल्कुल आगे आप बढ़ाइए, पीछे मत हटाइए। कोई भी परेशानी है 1 हफ्ता 10 दिन, बस औषधियों के द्वारा उसे क्रॉस कीजिए, उस समय को खत्म। फिर इसके बाद आपको वो, अगर आप कमजोर हैं तो फिर आप बार बार गिरेंगे, फिर बात नहीं बनेगी। एक बार आपने शासन किया इंद्री पर, बस चढ़ते चले जाओ। दुश्मन को सांस लेने का अवसर मत दो। देखो, वही धोखा खाता है जो अपने शत्रु पर दया करके बख्श देता है। चतुर शासक शत्रु को बख्शता नहीं है। जो इंद्रियां हमें अनंत जन्मों से हमारे प्रीतम से विमुख रखकर हमारा नाश करती रही हैं, आज गुरु कृपा से उन पर शासन करने का हमें अवसर मिला है। दुश्मन नीचे दब चुका है, आप ऊपर से उसको छोड़िएगा नहीं, आप चढ़े बैठे रहिए जब तक उसकी दम न निकल जाए, फिर बात हो जाए। उसकी दम निकल गई तो अब हमारी दम रहेगी। अब हम अपनी दम से चलेंगे प्रभु की तरह। इंद्रियों की दम निकल जाना, मन की दम निकल जाना, विषयों के प्रति आकर्षण नष्ट हो जाना, मन मरा अर्थात विषयों की स्फुरना ही बंद हो गई। ये करना ही है, ये नहीं कि बस अब कुछ दिन की और बात है फिर नहीं। अब ये जन्म के जितने भी हमारे अंदर दोष हैं, ढूंढ ढूंढ करके उनको शनै शनै रूपर में बुद्धिया धृत ग्रहितया,
बड़े धैर्य पूर्वक धीरे धीरे कदम बढ़ाओ, जो छोड़ते जाओ दोबारा उधर मत देखो। जितने कम से काम चलने लगे बहुत अच्छा है। हर समय भजन परायण रहो। ये विषयों के सेवन से कोई शांति नहीं मिलती। जल्दीबाजी विषय त्याग के लिए भी न करे। देखो ये बहुत शोधी हुई बात भगवान कह रहे, आज से ये बंद, आज से ये बंद, आज से बंद। नहीं बंद कर पाओगे। धीरे धीरे एक चीज छोड़ो, 2-4 महीने आराम से रहो, फिर धीरे से छोड़ो, फिर धीरे से छोड़ो। नाम को पकड़े रहो। आप धीरे धीरे एकदम निर्विकार हो जाएंगे। एकदम सब पूरी लाइन काट दी तो सब पूरी लाइन चलने लगेगी और बढ़ के चलने लगेगी। देखो कोई भी विषय जब हम छोड़ते हैं तो जो इंद्री जिस विषय में आसक्त रही है वो पूरे जोर से हमको परास्त करने की कोशिश करेगी। जितना पहले सेवन नहीं करते उससे अधिक सेवन करने लगोगे। जब आप छोड़ने का संकल्प बनाना चाहोगे वो आपको ये दिखा देगी कि तुम मेरे बिना जी नहीं सकते हो। अब आपको दिखाना है कि मैं तुम्हारे को मार के रहूंगा। धीरे 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 कदम बढ़ाते हो जाओ। उसको ये समझने न दो कि हम इसे छोड़ने वाले हैं। धीरे, और एकदम नहीं छोड़ा जाता। धीरे धीरे छोड़ते छोड़ते ऐसी ऊंचाई पर पहुंचे, बस राधे श्याम। जहां छूटा तो दोबारा नहीं स्वीकार करना, ध्यान रखना। धीरे धीरे भगवान कह रहे शनै शनै रूपर में बुद्धिया धृति गृहीतया। धीरे धीरे उपेक्षा करते हुए ठान लिया है कि अब इसे नहीं खाना है पर खाएंगे। धीरे धीरे उसको छोड़ेंगे। एक को जिस दिन छोड़ पाए फिर उसके बाद चाहे मर जाए उसे खाएंगे नहीं। ये नियम लेना चाहिए। धीरे धीरे जिस विषय का त्याग किया उससे मुक्त हो गए। हमें पूरे जगत से मुक्त होना है, पूरे जीवन मुक्त होना है। तो धीरे धीरे जिस विषय की आवश्यकता नहीं थी प्रभु ने छुड़वा दिया। अनावश्यक वस्तुएं जो आवश्यक है, रोटी दाल पानी हवा, ये हमें सब मिल रही शरीर पोषण के लिए। धीरे धीरे विषयों की उपेक्षा करते हुए उदासीन हो जाए और फिर एकदम उपराम हो जाए, उसका चिंतन नहीं छोड़ दे। देखो चिंतन तब छूट जाएगा जब आपको यह कि अब कोई व्यवस्था उसकी बनने ही वाली नहीं है। कामनाओं का त्याग करने के लिए तुम उत्साहित रहो। हम काहे के लिए उत्साहित रहते? कामनाओं के द्वारा भोग भोगने के लिए। और परमार्थ क्या कह रहा है? कामनाओं के त्याग के लिए तुम उत्साहित रहो। मन से इंद्रिय समूह का संयमन करते रहो। ये मन आपको सहयोग नहीं देगा। आपको इसे प्रभु के आश्रय से जबरदस्ती हटाना होगा। आप सोचे कि कभी ना कभी तो मन उब जाएगा, तो जब से सृष्टि रची गई तब से आज तक नहीं उबा है। गोस्वामी जी कह रहे मेरो मन हरिजू हठ ना तजय, निशिदिन नाथ देव सिख बहु विधि, करत स्वभाव निजय। मेरो मन हरिजू हठ न तजय। हे हरिजू, इसे बहुत समझाते हैं। विषयों में सुख नहीं है, प्रपंच में कोई तुम्हारा साथ देने वाला नहीं है, ये सब झूठा है। निशिदिन नाथ देव सिख बहुविधि, भरत इसका स्वभाव बड़ा चंचल और विषयों की तरफ जाने का है। ये मानता नहीं, बड़ा हठी स्वभाव का है। उन्हीं विषयों पर जा रहा है जिन पर हम मना कर रहे हैं। शास्त्र की बातें सामने रख करके इसको सिखा रहे हैं, इसको बहुत समझा रहे हैं कि देखो अनंत जन्मों में भोगते रहे, कोई सुख नहीं, अब हरि शरण में आ जाओ। नहीं समझ रहा। थोड़ी देर के लिए तो समझता है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं समझ रहा है। कैसे थोड़ी देर के लिए? बोले ज्यों जुवती अनुभवती प्रसो, अति दारुण दुख उपजय, हुए अनुकूल विसारी सूल सठ, पुनिखल पति भजे। मेरो मन हरिजू
हठ न तजे। जब युवती गर्भवती होती है, प्रसव का समय आता है तो भयानक पीड़ा होती है। उस पीड़ा के समय वो निश्चय करती है कि अब पति का संग नहीं करूंगी, ये बड़ा कष्टदायी है। फिर समय आता है वो भूल जाती है। बस ऐसे ही जब मन फंसता है, पिटाई होती है इसकी, तब कहता है कभी गलती नहीं करूं, एक बार क्षमा कर दो। और जहां फिर समय मिला फिर वही चला जाता है। वही अनुकूल विशार शूल सट पुनि कल पति ही भजे। हे नाथ, इसे बहुत जगह ठोकरें मिलती है, लाते खाता है, पर वापस आने की सोचता ही नहीं। बड़ा विचित्र मन है। कह रहे इसे बहुत समझा रहा हूं, ये बड़ा विचित्र मन है। ये 100 जूता खाएगा फिर भी वहीं जाकर के बैठेगा, पैर छूने की कोशिश करेगा कि मुझे बैठे रहने दीजिए उन्हीं विषय द्वारों पर। लोलुप भ्रम ग्रह पशु ज्यो जहां तहां, सिर पद त्राण बजे। पद त्राण जूता को कहते हैं, सिर पद त्राण बजे। जूते का प्रहार खोपड़ी में खाकर फिर भी 100 जूता खाए, तमाशा घुस के देखे जाए। गांव की कहावत में ये मन की दशा ऐसी है। ये विषय लोलुप मन बार बार, आप देखो 5 मिनट के अपराध में पूरे जीवन के लिए सजा हो जाती है। 5 मिनट के मन के अधीन होने पर ऐसी क्रिया बन जाती है जिसका परिणाम होता है पूरे जीवन की आजीवन कारावास। सोचो, 5 मिनट हम नहीं संभाल पाए तो आजीवन हमको दंड भोगना पड़ा। और अगर ये जन्म नहीं संभाल पाए तो हमें कितना बड़ा दंड मिलेगा। आप यही की बात समझना। अच्छा, आपको लगता है कि हमारी कोई बात जान नहीं रहा, हमें तो कोई सजा नहीं मिली, हम तो यहां स्थूल कानून है। एक सूक्ष्म अदालत है जिसमें किसी गवाही की जरूरत नहीं है, किसी रिपोर्ट की जरूरत नहीं है, किसी भी वकील की जरूरत नहीं है। बिना वकील के, बिना गवाही के, बिना किसी कानून के अपने आप वो आपको सिस्टम पहुंचा देगा उसी दंड पर। एक 5 मिनट की गलती जीवन की खुली तो आजीवन कारावास, और आजीवन पूरा तुमने बर्बाद किया भगवत विमुख होकर, तो इसका दंड यमपुरी में मिलेगा। ये कल्पों में मिलता है, कल्पों में। बोले 5 मिनट की गलती के कारण तुम्हें आजीवन कारावास, और पूरे जीवन भगवत विमुख रहकर गंदे आचरण करते रहे, कोई नहीं जाना, माना, निकल गए यहां से तो निकल गए, लेकिन वो सूक्ष्म अदालत जो यमपुरी है वहां तुम्हें कल्पों की सजा होती है। वहां ये तुम्हें लगता होगा कल्पों की कैसे? ऐसे ही जैसे 5 मिनट के गंदे आचरण का फल आजीवन कारावास, ऐसे ही पूरा जीवन तुम्हें भगवत भजन के लिए दिया गया था, अपने उद्धार के लिए दिया गया था, और तुमने मनमानी धर्म विरुद्ध आचरण किए। तो फिर धर्मराज जो भगवान के परम महाभागवत भक्त हैं, वो फिर इसका निर्णय करते। 1 सेकंड में करोड़ों जीवों का निर्णय हो जाता है। 1 सेकंड में करोड़ों जीवों का। वो ऐसी थोड़ी सरकार कि वहां कंप्यूटर चलाना पड़े, नहीं। हाँ भाई वकील तुम बोलो, वो बोलो, नहीं। वहां तो 1 सेकंड में करोड़ों जीवों का हिसाब होता है। पूरी सृष्टि का न्यायालय है वो, पूरी सृष्टि का, और लगातार चलता ही रहता है वहां। और वहां मरना है नहीं, वहां केवल दंड ही दंड है, भोगना ही भोगना है, सांस लेने का भी सुख नहीं है। भयभीत हो जाओ, जैसी हित हरिवंश हित सजनी स्वरूपा महाप्रभु ने ये कहा, बहुत बड़ी बात कह दी। प्रिया प्रीतम के सुख का वर्णन करने वाले महापुरुष थोड़ा सा संकेत, जय सीत हरिवंश नरक गति दुर्बर। नहीं मानता ये मन, ये बड़ा विचित्र मन है। लोलुप भ्रम ग्रह पशु ज्यो जहां तहां, सिर पद त्राण बजे। तदपि अधम विचरत तेहि मार्ग, कबहु न मूड लजय। ग्रह पशु कहते कुत्ते को, कहते प्रभु गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे, प्रभु ये हमारा मन कुत्ते की तरह है। जैसे कुत्ता दरवाजे पर जाता है, उसे कोई डंडा मारता है, कोई जूता मारता है, पर फिर ऐसे करके फिर टुकड़ा फेंके फिर वहीं पहुंच जाएगा। नाथ, इस मन की यही दुर्दशा है। ये मूर्ख तनिक भी शर्म नहीं खाता, लज्जा नहीं खाता, सैकड़ों ठोकर खाकर उसी विषय में फिर जाता है। प्रभु आप कृपा करो,
मैं तो हार गया हूं इसको समझा समझा कर। हो हार्यो करि जतन विविधि विधि, अतिशय प्रबल अजय, तुलसीदास बस होई तबहि, जब प्रेरक प्रभु बरजय। मैं तो हार गया प्रभु, थक गया हूं, समझा समझा कर इसको, पर ये मेरी एक नहीं मानता। ये बहुत बलवान है मन, और प्रभु ये बड़ा अजेय है, मेरे से जीता नहीं जा रहा। तो मेरे हृदय में एक बात आ गई है कि आप ही इसे बस में कर सकते हो, क्योंकि आपका भी नाम अजित है, आपको कोई नहीं परास्त कर सकता। तो ये मन आपके आगे कुछ नहीं है नाथ। इस मन को जो हम जीत नहीं पा रहे हैं, उसका कारण है मेरा अहंकार। अब मेरे अहंकार को समझ में आ गया कि मेरे में बल नहीं कि इस पर मैं विजय प्राप्त कर सकूं, इसलिए मैं आपकी शरण में हूं। आप अजित हो, आपको ये हरा नहीं सकता, इसलिए आप इसे ठीक कर दो, क्योंकि इस मन में जो पावर है वो आपका ही दिया हुआ है। जब प्रेरक प्रभु बर जाए तो नाथ आप इसे डांट दो, हमारे मन को डांट दो, तो ये आपके चरणों में लग जाएगा, विषयों में जाना बंद कर देगा। हमने तो बहुत उपाय कर लिए, यही शरणागत का बल है। और सही पूछो तो शरणागत को, ये तो समझाने के लिए गोस्वामी जी कह रहे, शरणागत को ऐसी समस्या आती ही नहीं है, क्योंकि हर समय अपने प्यारे का चिंतन करता रहता है। और कहीं भी मन विपरीत जाता है तो उसका एक ही बल होता है, रो देना। वो प्रभु के सामने रोता है कि देख लो प्रभु, निर्बल का बल रोना ही होता है। बच्चा क्या करेगा, जब उससे ज्यादा कोई सताएगा तो रो देगा, क्योंकि वो प्रहार करने लायक नहीं, उस पर विजय प्राप्त नहीं कर सकता। तो रोना बल है, और रोने से ही हमारे प्रीतम की प्राप्ति का उपाय महापुरुषों ने बताया। बिन रोए किन पाइया प्रेम पियारा में, रो दिया प्रभु, मेरे में बल नहीं। बार बार ये विषय आकर मेरे मन को आकर्षित करते हैं, आपसे विमुख कर देते हैं। नाथ आप ही कृपा करो और मेरे मन को संभाल दो। तो हम धीरे धीरे प्रभु की प्रार्थना बल से, कृपा बल से अपने मन को विषयों से हटा करके उसको उपराम करें, और सब जगह से हटाकर एकमात्र अपने आराध्य देव में मन को लगा दें। न किंचिदपि चिंतयेत, फिर बिल्कुल चिंतन किसी का न करें, एकमात्र अपने प्रिया प्रीतम का चिंतन, यही परम विश्राम स्थिति। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की।